के बाद विभागों का बंटवारा संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रही जहां कैबिनेट विस्तार के बाद विभाग भी दिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा संभव है। कैबिनेट विस्तार के बाद ही आज ही विभाग भी दिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आज ही हो सकता है बंटवारा, शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा संभव है। सर आज 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसके बाद विभागों के बंटवारे की जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि आज ही विभागों का बंटवारा भी होगा, जो संभावित मंत्रिमंडल का नाम सामने आया उसमें देखा गया कि जातीय समीकरण का खास तौर पर ध्यान दिया गया है, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें हमें विभागों के बंटवारे के समय भी देखने को मिल सकती है? 4:30 बजे का समय मुकर्रर है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, और जनता टीवी पर या जनता टीवी की खबर पे मुहर लगी है। कल देर रात तकरीबन 10:30 बजे जनता टीवी पर हमने बताया था कि आज 4:30 बजे का समय निर्धारित हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, और वो खबर सही साबित हुई। उसके बाद फिर ये चल रहा था कि कितने लोग शपथ ले सकते हैं, तो फिर जनता टीवी पर हमने ये बताया कि 7 लोग शपथ लेंगे। कुल 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 6 लोग पहले दिन शपथ उनका हो चुका है, वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं, यानी कि अगर मुख्यमंत्री को जोड़ लें तो 6 लोग होते हैं। हरियाणा में जो विधायकों की संख्या है उस आधार पे जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक अधिकतम 13 लोग मंत्री हो सकते हैं। हालांकि पिछले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को अगर जोड़ लें तो 14 लोग थे, लेकिन इस बार ये सोर्सेज ने बताया कि 13 लोग होंगे। तो 7 लोग आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी उन्हें बतौर मंत्री शपथ दिलवाया जाएगा। और सुबह से हम बता रहे थे कमल गुप्ता है हिसार से, वो मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। अभय सिंह यादव जो कि मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी हैं, नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक हैं, वो शपथ लेंगे। थानेसर से सुभाष सुधा है बीजेपी के विधायक, मुख्यमंत्री के ये भी बहुत करीबी हैं, ये इनके भी शपथ लेने की सूचना है, यानी उसमें शामिल होंगे आज। सीमा तिरका बड़कल से बीजेपी की विधायिका हैं, और आपको याद होगा पिछले मंत्रिमंडल में कमलेश ढांडा एक महिला मंत्री के तौर पे, महिला रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थी। इस बार उन्हें ड्रॉप किया गया है। सीमा तिरका बड़कल से वो बीजेपी की एमएलए हैं, वो शपथ लेंगी। विशंबर वाल्मीकि बवानीखेड़ा से हैं, ये बतौर मंत्री शपथ लेंगे, ऐसी सूचना है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा है, वो शपथ लेंगे, ऐसी सूचना है। और सोहना से संजय सिंह ये शपथ लेंगे। जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब तक 2014 में फुल फ्लेजेड बीजेपी अपने दम पे सरकार में आई, और फिर 2019 में भी, हालांकि संख्या कम थी लेकिन जेजेपी के सहयोग से उनकी सरकार चलती रही। और फिर जब जेजेपी अलग हुई तो इंडिपेंडेंट के संख्या बल पर समर्थन बहुमत साबित किया, और वो सरकार अभी है। तब से लेकर के अब तक, यानी 12 तारीख को मनोहर लाल जी ने को बदला गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दिन तक या 11 तारीख तक मान लीजिए, अनिल विज जो सीनियर मेंबर हैं बीजेपी के, वो मंत्री थे। इस बार जो मंत्रिमंडल है उसमें अनिल विज वो मंत्री नहीं होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि कई इंडिपेंडेंट ने अपना समर्थन दिया है। हालांकि एक इंडिपेंडेंट जो है रानिया से चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, पिछले भी मंत्रिमंडल में वो शामिल थे, मंत्री थे, तो इस बार भी वो पहली बार में ही उन्हें मंत्री बना दिया गया, लेकिन किसी और के नाम की सूचना नहीं है। जो पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वो कंवरपाल जी जगाधरी से हैं, यमुनानगर जिले से। वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले से हैं, ये भी शपथ ले चुके हैं। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जिनका मैं जिक्र कर रहा था, रानिया से हैं, वो
सिरसा जिले से सिरसा जिले से हैं, ये भी शपथ ले चुके हैं। जेपी दलाल जो लोहारू से आते हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, भिवानी जिले से हैं, ये भी पहले शपथ ले चुके हैं। और डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से आते हैं, रेवाड़ी जिले से, वो भी शपथ ले चुके हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर पे, हालांकि वो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें चुन करके आना होगा अगर कंटिन्यू करना है तो, नायब सिंह सैनी साहब जो वर्तमान में सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। तो ये 5 लोग वो और एक हो गए मुख्यमंत्री यानी कि नायब सिंह सैनी, और 7 लोगों की लिस्ट जो हम सुबह से दिखा रहे हैं। 4:30 बजे उम्मीद है कि जो सोर्सेस के हवाले से जो नाम मिले वो वही नाम होंगे। इसके बाद जो सूचना है वो ये है कि तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जितने मंत्री बने हैं उसमें कैबिनेट जो होंगे और एमओएस जो होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आज ही के तारीख में ये सारे काम कर दिए जाएंगे ताकि जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग में कल परसों मतलब 1-2 दिन के अंदर वो अपना पदभार ग्रहण कर लें। क्योंकि जो पहले भी जो 5 मंत्री बने हैं, कंवरपाल जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, रंजीत सिंह चौटाला जी हैं, जयप्रकाश दलाल जी हैं और डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, ये मंत्री बन तो गए हैं लेकिन विभागों का बंटवारा न हो पाने की वजह से अभी ये किसी विभाग में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये विभागों का बंटवारा हो जाएगा और ये 7 लोग जो आज शपथ लेंगे, इसके साथ ही नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का काम पूरा हो जाएगा। ये सब लोग शपथ ले लेंगे और उसके तुरंत बाद जो विभाग हैं उनका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है। और जो आज के मंत्रिमंडल विस्तार का जो एक फॉर्मूला बनाया गया कि सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, तो जो जातीय समीकरण भी अगर आप देखिए तो बनिया बिरादरी से 1 हो गए आपके कमल गुप्ता जी हो गए जो कि हिसार से हैं। राजपूत बिरादरी से 1 हो गए संजय सिंह हैं जो कि सोहना से हैं यानी गुड़गांव इलाका हो गया। जाट बिरादरी से महिपाल ढांडा जी हो गए जो पानीपत ग्रामीण से हैं यानी पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी हो गया। यादव बिरादरी से 1 लिया गया है यानी अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी से हैं, दक्षिण हरियाणा से हो गए। 2 पंजाबियों को लिया गया है, एक सुभाष सुधा हो गए थानेसर से जो कि कुरुक्षेत्र जिला हो गया और दूसरी बड़कल से हो गई सीमा तिरका जो कि फरीदाबाद जिला हो गया। और एक वाल्मीकि कोटे से लिया गया है यानी उस बिरादरी से लिया गया है बिशंबर वाल्मीकि जी जो भवानी खेड़ा से हैं, भिवानी की तरफ से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। और उसके पहले यमुनानगर का भी रिप्रेजेंटेशन हो चुका है कंवरपाल गुर्जर जी के जरिए, फरीदाबाद से मूलचंद शर्मा जी, सिरसा से रंजीत सिंह चौटाला जी, भिवानी से जयप्रकाश जेपी दलाल जी और रेवाड़ी से बनवारी लाल। तो ये एक इक्वेशन है जातीय समीकरण और सबों को रिप्रेजेंटेशन देने के हिसाब से। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 5:30 से 6 के बीच में विभागों का भी वितरण शायद हो जाए। बिल्कुल। और ऐसे भी जिस तरीके से बड़े विभागों का अगर जिक्र किया जाए, फिर चाहे वो अनिल विज के पास जो मंत्रालय थे या दुष्यंत चौटाला के पास जो विभाग थे, अब उसको किस तरीके से पार्टी मैनेज करती नजर आएगी? मुझे लगता है कि जो जेपी दलाल जी हैं उनको उनका पुराने मंत्रालय शायद मिल जाए। रंजीत चौटाला जी को भी संभव है कि उनका पुराना मंत्रालय मिल जाए। मूलचंद शर्मा जी को भी होम जो था इनके पास, विज साहब के पास होम और फाइनेंस के बारे में सूचना है कि वो मुख्यमंत्री के पास ही शायद रहे। और बाद बाकी क्योंकि अब आप देखिए पिछले मंत्रिमंडल में कमलेश ढांडा जी एक ड्रॉप हो गई, संदीप सिंह पहवा से आते हैं वो ड्रॉप हो गए, ओम प्रकाश जी जो दक्षिण हरियाणा से आते हैं वो ड्रॉप हुए हैं, अनिल विज साहब ड्रॉप हुए हैं और 3 जो लोग थे जेजेपी कोटे से, देवेंद्र सिंह बबली थे, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम के तौर पे थे, अनूप धानक। तो ये इतने बदलाव हुए हैं। तो जो मंत्रालय है जैसे ही सूचना मिलेगी तो वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन होम और फाइनेंस संभवतः जो सूचना है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा
कंवरपाल जी, मूलचंद शर्मा जी, रंजीत चौटाला जी, जेपी जी और बनवारी लाल जी और कमल गुप्ता जी, शायद इनके विभाग में बहुत ज्यादा फेरबदल ना हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहरहाल हो सकता है सिंचाई जो है वो अभय सिंह यादव जी के पास चला जाए और सुभाष सुधा जी को क्या मिलता है वो देखना होगा कुल मिलाकर के। लेकिन विभागों का जो बंटवारा है वो 5:30-6 बजे हो जाएगा। होम फाइनेंस संभवतः वो रहना चाहिए मुख्यमंत्री के पास, और बाद बाकी जो पुराने मंत्री हैं कमोबेश वो जो विभाग है वो उनके पास शायद रहे। जो मंत्री जो ड्रॉप हुए हैं या जो पिछली बार से इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके विभागों को लेकर के शायद मंथन हो और एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की शायद कोशिश हो। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से एक के बाद एक बदलाव जो प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, या पार्टी एक के बाद एक जो कदम उठा रही है, उससे आने वाले चुनाव में पार्टी को कितना लाभ? देखिए, ये सब परमुटेशन कैलकुलेशन जो होता है ये चुनाव को ध्यान में रख के ही होता है, और वो भी तब जबकि सोनी मतलब अभी लोकसभा चुनाव है और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, लोकसभा के कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे। तो जाहिर है कि जो भी मंत्री बनाए जाते हैं तो वो जातीय समीकरण, अलग अलग इलाकों का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आप पूरे मंत्रिमंडल पे नजर डालें तो जो बीजेपी का जोर है वो जीटी रोड है, दक्षिण हरियाणा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, भिवानी है। तो ये जो एरिया है ये मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है। इस मंत्रिमंडल को देख करके ऐसा लगता है कि पंचकुला से लेकर, पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता है वो स्पीकर हैं, तो अंबाला और ये वाला इलाका वहां से सीएम आ गए। तो ये पूरा का पूरा पानीपत तक आप चले जाइए और उसके बाद उधर दक्षिण हरियाणा चले जाइए, गुड़गांव से भी सोहना से संजय सिंह को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, फरीदाबाद को और स्ट्रांग किया जा रहा है, मूलचंद शर्मा पहले से थे, सीमा तिरका को लिया गया है। भिवानी में लोहारू से पहले जेपी दलाल रहे हैं, भवानी खेड़ा से एक और बिशंबर वाल्मीकि जी को लिया जा रहा है, सिरसा में एक रिप्रेजेंटेशन है, हिसार का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो बात समझ में आती है इस लिस्ट को देख करके, हालांकि 4:30 बजे अभी तक तो हम सोर्सेस के हवाले से चला रहे हैं खबर, अगर ये सब ये जो नाम हम चला रहे हैं अगर यही नाम हुए तो बीजेपी का जो एक थॉट प्रोसेस है, जो उनकी रणनीति है वो समझ में आती है। ये जीटी रोड पंचकुला से लेकर के पानीपत और थोड़ा दूर तक आ जाइए, फिर दक्षिण हरियाणा, गुड़गांव और मतलब गुरुग्राम और फरीदाबाद और भिवानी, ये मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी जो विधानसभा के लिए भी सीट चाहिए, ये मंत्रिमंडल उसको भी ध्यान में रख करके किया गया है। लोकसभा में तो 10 की 10 पे वो तैयारी कर ही रहे हैं, वहां मोदी फैक्टर जबरदस्त काम करेगा, वो एक मेन फैक्टर है बीजेपी के लिए। लेकिन ये इस मंत्रिमंडल की संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें विधानसभा को भी ध्यान में रखा गया है, और जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है जहां से बीजेपी की रणनीति है कि 55 से 60 सीटें कम से कम जीत करके आए, तो ये वो एरिया मुझे ऐसा देख करके लिस्ट देखकर समझ में आ रहा है कि शायद ये एरिया है जहां वो मेजर फोकस करने वाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रही, जहां आज ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी संभव है।